साइबरवर्स पर दोस्तों हमारी ये 13th क्लास है और मैं उसमें आपका स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, ज़िंदगी आपकी और आपके नेबर्स की इवन और रिलेटिव्स की, आपकी फैमिली की बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। हैप्पी सी लाइफ जो है वो वैसे भी हम सबको गुजारनी चाहिए। दुख सुख आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और ये जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर फॉरेक्स के अंदर या पूरी ज़िंदगी में, ये भी साथ साथ चलते रहते हैं। मतलब आपको अगर लॉस ना हो तो प्रॉफिट का मज़ा कैसे आए, और अगर दोस्तों आपको प्रॉफिट ना हो तो लॉस का मज़ा भी कैसे आए। तो दोनों मज़े लेने चाहिए दुनिया में, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ जो है वो हमें खुशी खुशी से गुजारनी चाहिए। हमारी ये 13th क्लास है साइबरवर्स के चैनल पर और टेक्निकल एनालिसिस पर। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि रिस्पांस जो आप सब दोस्तों से मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जितना यहाँ पर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। एक रिक्वेस्ट आपको करनी थी और वो ये है कि नीचे कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे फीडबैक देते हैं और वो उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे पता चलता है कि यस आई एम गोइंग राइट, जिन दोस्तों को चीज़ पसंद आ रही होती है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर किसी को दोस्तों कोई चीज़ यहाँ पर फील होती है तो मतलब ऐसे ही कमेंट्स होते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि भैया लाइव चार्ट दिखाया करें। एक्चुअली वहाँ पर मेरी बात यह है कि लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाइव चार्ट्स में वो ही एग्जाम्पल ढूंढकर बार बार मैंने आपको दिखाए भी हैं। जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ उनका जो काम है वो मैंने लाइव चार्ट्स में दिखाए। कुछ एक दो वीडियोज़ में नहीं दिखाए होंगे, वो एक्चुअली अगर रेयरली वो कैंडल स्टिक्स चार्ट्स के अंदर आती होंगी तो इसलिए मैंने नहीं दिखाए होंगे पॉसिबली। लेकिन आगे मैंने कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लेकर चलूँगा। एक हमारे दोस्त हैं शरीफ मुमताज़ के नाम से, उनका कमेंट मैंने कल पढ़ा था। वो कह रहे थे कि भैया जो है वो मैंने तकरीबन 6-7 वीडियोज़ जो है वो आपके देखे हैं, लेकिन अभी तक शायद उन्होंने कहा था कि पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा या ऐसा कुछ था, या ये है कि मैं कुछ लाइव नहीं सीखा या इस तरह की बात। तो उनसे मैंने वहाँ पर कमेंट में रिप्लाई भी किया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये मे भी बहुत सारे दोस्तों का यही कॉमन क्वेश्चन हो। तो बात यह है कि दोस्तों अभी हम बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। देखिए हम हमारे साथ होता यह है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो यूरोप करता है, वो चीज़ वहाँ तक मतलब एक लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुँचने के बाद वो चीज़ हमारे पास पहुँचती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को देख लें तो अब हम लाइव बैठकर क्रिप्टो ट्रेडिंग या ये वो जो भी कर सकते हैं, तो वो एक लेवल पर आकर हमारे पास पहुंची है। तो हमने अपनी एक बड़ी एज के अंदर उस चीज़ को देखा है, लेकिन उसके बेसिक्स हम नहीं जानते और हम चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से यह सारा कुछ हो जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी गलती हम ना करें। थोड़ा अगर आप वेट करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है वो मेरे साथ मतलब बड़े दिनों से दोस्त साथ चल रहे हैं, लॉसेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने और वेट कर लेते, उसके बाद जाकर अगर आप इन सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं हो जाएगा, जस्ट प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए लॉस से बचना और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ाना, यहाँ पर हम सिर्फ यही करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ाना और लॉस के चांसेस घटाना, ये हमारा काम है। हम यहाँ पर लॉस को बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं लेकर आ सकते, इम्पॉसिबल। और सिर्फ प्रॉफिट हो, ये दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो एक अलग बात है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मतलब अभी हम बेसिक से हैं, मैं यहाँ पर कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहता। मैं आपको डायरेक्टली जो है वो लेकर आ जाऊँ चार्ट पर और कहूँ कि भैया फ्यूचर ट्रेडिंग खोले और आप यहाँ पर पैसे लगाएं और माल कमाएं। देखिए ऐसी वीडियोज़ आपको बहुत सारी जो है वो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, ठीक है। वो कह रहे होंगे कि भैया बस यहाँ पर पैसे लगाएं और हज़ारों डॉलर जो है वो आप रोज़ यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे कोई वादा करके जो है ना वो इसी चीज़ में घुसाना नहीं चाहता। मैं ये चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सीख कर, मतलब आप पहली जमात से शुरू करें, पहली क्लास से शुरू करें, 10वीं तक पहुँचें तो 10वीं वाले काम करें, 5वीं तक पहुँचें तो 5वीं वाले काम करें, उस तरह से लेकर चलना चाहता हूँ। वेल, चलते हैं हमारे टॉपिक पर। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि भी मेरी ये जो तकरीर है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हो, अगर हो गई है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। लेकिन आपकी स्क्रीन्स पर यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बिल्कुल नीचे हैमर कैंडल स्टिक, इसका नाम है हैमर, और उसकी जो शक्ल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बराबर में यहाँ पर ग्रीन में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। टॉप पर इसकी बॉडी है, आप देख सकते हैं स्मॉल अपर बॉडी, ठीक है। और नीचे इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसी इसकी बॉडी बनती है, और नीचे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग लोअर शेडो,
ठीक है। तो इसका जो नीचे शेडो है जिसको हम पूंछ कह सकते हैं, ठीक, वो तकरीबन मतलब एक ये है कि ये जो इसकी बॉडी है इससे कम से कम मतलब डबल होना चाहिए। मतलब एक इसका हिस्सा ये लगा लें, फिर इतना ही और लगा लें। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों ये तकरीबन इतनी हो जाएगी, ठीक। लेकिन मैंने उससे और भी इसको लंबा रखा है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और वो कुछ जो स्टिक है उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, ऐसा ना हो कि लोग इसको डॉजी समझें, ठीक। इसलिए मैंने इसको थोड़ा और भी बढ़ा के रखा हुआ है। डेफिनेशन दोस्तों क्या है इसकी, वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। डेफिनेशन है रिवर्सल। जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्सल है, और मोस्टली यहाँ पर जो मैंने जो भी कह दिया, लेकिन यहाँ पर लोअर ट्रेंड के बाद एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने के लिए ये एक सिग्नल आपको कैंडल देती है कि नाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू बी चेंज, और यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक। अब जब आपके भाई ने आपको कहा कि ये एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है तो आपने जाना है और कहीं भी जाकर ऐसी कैंडल बनी और आपने ठक से आर्डर जो है वो लगा दिया कि भैया अब तो भाई प्राइस जो है वो ऊपर ही ऊपर जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना। डिफरेंट चीज़ें मिलानी है, लेकिन ये की जो है ये मैं आपको बहुत ही पते की दे रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ दे रहा हूँ। ये आप देखें यहाँ पर होता क्या है, मतलब ये जिसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है कि कंटिन्यूसली दोस्तों किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आपने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, आपने 1 घंटे का खोला हुआ है, आपने 4 घंटे का खोला हुआ है, या आपने वीकली, मंथली या फिर इवन डे का खोला हुआ है, जो भी है, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और आपने कंसेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो आपने एक जो कैंडल्स हैं वो बनती हुई देखी, और जो सेलर्स हैं वो प्राइस को कंटिन्यूअसली नीचे लेकर आ रहे हैं। वहां पर अचानक से ये इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, और होता क्या है कि इस कैंडल की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, मतलब ये कैंडल जो बन रही होती है, तो क्या होता है कि सेलर्स कंटिन्यूअसली, जो मैंने आपको कहा कि प्राइस नीचे लेकर जा रहे होते हैं, वो वैसा ही करते हैं। जैसे ही ओपन होता है सेलर्स उसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक। लेकिन फिर अचानक से बायर्स आते हैं, वो उसी प्राइस को फिर वहाँ से बाय करना शुरू होते हैं ना, किसी भी एसेट को। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, शिबा इनू है, कार्डानो है, एडा है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है, SP 500 है, या नस्दक है, जो भी है, वहाँ से बायर्स आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं कि उसको आहिस्ता से मतलब अच्छी प्राइस पर बाय करना शुरू करते हैं वहाँ से नीचे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये एग्जांपल है उसका। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस जो है वो दोस्तों ओपन होता है, ठीक है, ओपन हुआ, और फिर प्राइस जो सेलर्स हैं वो नीचे लेकर आ गए, यहाँ तक आया। ये जो लास्ट में आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक, यहाँ तक प्राइस आ गया। उसके बाद सेलर्स ने कंट्रोल संभाला मार्केट के अंदर, और सेलर्स ने बाय करना शुरू कर दिया। मतलब जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं स्पेसिफिक एसेट के बारे में, ठीक है, उससे बाय के ऑर्डर बढ़ने लग गए, ठीक। वो बढ़ते हैं तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो ऊपर चला जाता है। लास्ट इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जहां से ओपन हुई थी प्राइस उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी एसेट की, एसेट का मतलब बिटकॉइन हो गया, शिबा हो गया, डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई भी शेयर मार्केट का एक शेयर हो गया, मतलब समझे मेरी बात, ठीक है। तो वो एसेट हम कहते हैं। उस एसेट की वो जो प्राइस है, जिस भी टाइम फ्रेम में जिस प्राइस पर ओपन हुई थी, वापस उस तक लेकर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें ये जो नीचे इसका जो शेडो बना है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे गया, ठीक है, ठीक। यहां पर आप देखें तो प्राइस नीचे आया, लेकिन फिर बायर ने यहां पर कंट्रोल संभाला और वो प्राइस को ऊपर लेकर चले गए, और ऊपर जाकर बिल्कुल यहां पर जाकर इन्होंने क्लोज किया। और यहां जो क्लोज किया तो एक्चुअली वो वहां पर चीज क्या है, वहां पर है दोस्तों लास्ट क्लोज। अब ये जरूरी नहीं है कि जो लास्ट क्लोज हो प्रीवियस टाइम फ्रेम में, किसी भी डे का, वीक का, जो भी आप लगा लें, लास्ट जो कैंडल है वो जहां पर क्लोज हुई थी उसके आसपास ही जाकर इसको जो है वो उस टाइम फ्रेम में क्लोज करें उस कैंडल को, ठीक। जैसे ये है, अगर ये क्लोज यहां पर होती तो हम कहते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड जो है, जो कि यहां से कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर यह है कि वो नीचे लेकर आए और फिर ऊपर लेकर उसको जो है वो चले गए बायर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये भी आपको हैमर बना हुआ आपको फॉर एग्जांपल नज़र आता है। ये आप देखें यहाँ पर, ये भी आप समझेंगे कि ऐसा कोई फॉर्मेशन हो गई तो आप कहेंगे भैया यहाँ ये भी हैमर बन गया, अब प्राइस ने ऊपर जाना है। इसका असर यहाँ तक आया,
ये भी कहा जा सकता है कि चलो भैया यहाँ पर आपने ऑर्डर लगाया फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये है कि ऐसी फॉर्मेशन हो जाए तो एकदम से आपने कभी भी ऑर्डर नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ कैंडल्स में ही डिफरेंट चीज़ें आप देखें कि होता क्या है, थोड़ी कंफर्मेशन जो है वो आपको चाहिए होती है कि यस अब जा रहा है, ठीक। दूसरी बात ये कि डिफरेंट इंडिकेटर्स को सेम टाइम पर आप मिलाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम का लगा हुआ है, MESC लगा हुआ है, तो आप इसको जो है वो देखेंगे क्या हो रहा है। RSI को सेम टाइम पर देखेंगे जैसे ये है, ठीक। इस तरह के डिफरेंट इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स जो है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि वो किस तरह काम करते हैं, आपने उनसे किस तरह काम लेना है, ठीक है, बात समझने की है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली फिर प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्लासिकल मैं इसको हैमर नहीं कहता, मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समझने के लिए कुछ आपको एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ काम आ सकती है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सिर्फ ये क्लासिकल हैमर कैंडल जो है वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा देख लें, ये यहाँ पर किस तरह बिहेव हुआ है, ठीक है। प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन आया, लेकिन ये कैंडल जो है बता रही थी कि प्राइस सेलर्स नीचे लेकर गए थे, लेकिन बायर ने आकर कंट्रोल संभाला और वो उसको बाद में ऊपर लेकर चले गए, ठीक। उसके बाद एक अप ट्रेंड यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्लासिकल हैमर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्लासिकल हैमर में दोस्तों हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लासिकल हैमर जो है वो आपको नज़र आता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मतलब एक प्राइस जो है वो जंप अप किया और थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ये जो भी फॉर्मेशन होती है, मतलब ये जो मैंने चार्ट खोला हुआ है ये एक्चुअली 15 मिनट का है, ठीक। तो 15 मिनट में आपने यहाँ पर एंट्री मारी और आपने अपने यहाँ से जो है वो प्रॉफिट लिया वो और आपने मार्केट से एग्जिट कर लिया। फॉर एग्जांपल स्पेशली इस कंडीशन में कि भैया फिर बाद में ये कैंडल बन गई तो आपको एक कंफर्मेशन हो गई कि फिर प्राइस जो है वो डाउन जाने लगा है, तो आप इस तरह से करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई हैं, ये आप देखिए यहाँ पर। अच्छा एक बात और कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन कैंडल में ही हो, कैंडल मतलब बाद में जो है वो मे बी रेड में ही क्लोज हो जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी आपको यही बता रहे हैं कि भैया प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो ये बात और ये कैंडल, जैसे मैंने आपको कहता हूं कि दोस्तों जितनी भी कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, हैमर हो गया, डोजी की डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स मैंने बता दी। अभी इसमें भी कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पा रहा। तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं मैंने, तो ये सिर्फ कहना था आपसे कि जितनी भी दोस्तों कैंडल्स हैं, मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ। एक वीडियो के अंदर मुझे जो है वो तकरीबन ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने में या उससे पहले रिसर्च करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एडिटिंग वगैरह होती है, फिर अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जितनी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ उसका जो मेरा मकसद है वो आप तक पहुँचे, और मकसद ये है कि आप ट्रेड करना सीख जाएं, आपको मतलब घर बैठकर कुछ ऐसे स्किल्स मिल जाएं कि आप अपने घर के बेड पर बैठे ही कुछ ना कुछ दोस्तों कमा सकें, बना सकें। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, बैंक्स में पड़ा हुआ है, या वैसे ही आपने अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ है, चाबियाँ अगर मुझे दे दें तो अच्छी बात है मजाक कर रहा हूं। वैसे ये बात है कि आप ये सारी चीज़ें घर में बैठकर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। तो अगर आप स्किल्ड होंगे, इन चीज़ों के बारे में रियली जानते होंगे, तो आपको सट्टा खेलने की, जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आप लगाते हैं फिर अल्लाह मालिक है, फिर भगवान जाने जो हुआ देखेंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये भी उम्मीद है दोस्तों कि आप फीडबैक देंगे मुझे और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। उम्मीद मैं आपसे ये भी रखता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे। उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि मेरी आप अपकमिंग वीडियो भी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। ह्यूमैनिटी इज़ ऑलवेज बेस्ट। सो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।